हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीयू एमए फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कि मास्टर ऑफ आर्ट्स की जो कॉलेजों की फ़ीस होती है वो कितनी होती है। ठीक है, लगभग या अप्रोक्सीमेटली जो होती है वो कितनी हो सकती है या कितनी होगी, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यार, सबसे पहली बात एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि डीयू के कॉलेजों की जो फ़ीस होती है कॉलेजों की ना, वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो जो जैसे 3 साल में अधिकतर कॉलेजों की फ़ीस जो अधिकतर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे 5 साल, 3 साल, 8 साल में अपना कॉलेज जो होते हैं वो फीस बढ़ाते रहते हैं। और लगभग कई, अगर 2-3 साल के से ज़्यादा के कई कॉलेज ऐसे हैं जो लगभग सेम ही फीस अभी तक रखे हुए हैं। ठीक है, तो कोरोना का काल है, हो सकता है कहीं पे फीस आपको कम भी लिया जा सकता है, कहीं कहीं पे हो सकता है किसी कोर्स की ज़्यादा भी हो। तो इस चीज़ से आप वाकिफ़ रहिए, बाकी आगे सारी चीज़ें जो होंगी अच्छी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं लेडी श्री राम कॉलेज। ठीक है, LSRC भी कहते हैं इसको। ठीक है, शॉर्टकट में। ठीक है, लेडी श्री राम कॉलेज की जो फीस है यहाँ पे देखो 17,976 रुपये है। ठीक है, अधिकतर जो एमए के कोर्स होते हैं, अगर नॉर्थ का कॉलेज है आपके पास, ठीक है, नॉर्थ में जितने भी और मेन कैंपस के आसपास के जो कॉलेज हैं, नंबर 1 कॉलेजों में जो गिने जाते हैं, उनकी फ़ीस की बात करें तो जो है वो 10 के क्या 12 या 15 के पार ही समझे। ठीक है, 10-12 हज़ार या 15 हज़ार से ज़्यादा ही रहती है अधिकतर कॉलेजों की फ़ीस। ठीक है, तो इतना समझ के रखिए। ये ईयर वाइज फीस होती है। ठीक है, ये एक ईयर की होती है। आपको सेकेंड एमए के जो कोर्स होते हैं वो सेमेस्टर में चलते हैं। यूजी के भी जो होते हैं सेमेस्टर में चलते हैं। ठीक है, एमए का 2 साल होता है तो 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो एक ईयर की जो फीस है वो इतनी है। ठीक है, जो अभी बताई जा रही है फिलहाल में। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमए इंग्लिश है, एमए हिंदी हो गई। ठीक है, स्टैटिक्स, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स को। ठीक है, जो बीएससी के कुछ कोर्स हैं उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी के जो कुछ कोर्स होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल वैक्टिकल करना होता है तो उनकी फ़ीस जो मिला के होती है 17 हज़ार से क्या कई ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जो बीएससी के कोर्स होते हैं उनकी ज़्यादा फीसें हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू एमए के कोर्स में। जैसे पोल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोल साइंस का भी दिया है तो यहाँ पे 17 हज़ार दिया गया है, एमए संस्कृत का भी 17 हज़ार दिया गया है। ठीक है, तो कोर्स पे वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कोर्स है और कितना कितना चीज़ें उसमें लागू हो सकती हैं। तो लेडी श्री राम कॉलेज की 17 हज़ार के लगभग में है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 1 कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज। ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज सबसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा फीस अगर किसी की बात करें तो वो सेंट स्टीफन की है। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स की देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ 38 हज़ार। ठीक है, इसी तरह एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए फिलोसफी, एमए संस्कृत, एमए मैथमेटिक्स, एमए ऑपरेशनल रिसर्च जो है उसकी भी लगभग इतनी ही फीस है। और सब दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा फीस की बात की जाए तो वो सेंट स्टीफन कॉलेज का है। उसके अलावा इसके मतलब सब मान लीजिए ये अन्य कॉलेजों का 2 गुना फीस इसमें होती है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। लगभग जो है इसी के आसपास ही रहती है, 30 के प्लस ही इसमें समझ के चलिए जो भी आप कोर्स में अगर इसमें लेना चाहते हैं। इसमें सीट भी बहुत कम होती है, फीस बहुत ज़्यादा होती है। मिरांडा हाउस अगर बात करें 3-4 सालों से तो डीयू के कॉलेज में नंबर 1 हासिल रैंकिंग लिस्ट में आ जाता है, चाहे वो किसी भी रैंक में हो, नंबर 1 पे आ जाता है मिरांडा हाउस। ठीक है, इसकी जो फीस है वो 14 हज़ार है। ठीक है, एमए बंगाली की, एमए संस्कृत की, एमए इंग्लिश की, एमए हिंदी की, एमए हिस्ट्री, एमए फिलोसफी की जो है 14,530 के लगभग में। ठीक है, फीस जो होती है वो घट बढ़ भी सकती है, इसलिए मतलब लगभग इतना है कि कई साल हो गए कि देखो। और एक मेन इंपॉर्टेंट और जो आपको सूचना जानना बहुत ज़रूरी है, जब आप एडमिशन ले लेते हैं ना, ये फीस जमा कर देते हैं, उसके कई दिनों बाद या कई महीनों बाद ना एक फॉर्म आता है। ठीक है, फीस रिफंड का। तो अगर आप वो फीस रिफ़ंड हर साल आता है। ठीक है, फीस रिफ़ंड का फॉर्म भर देंगे वहाँ तो आपकी कुछ फ़ीस रिफ़ंड आ जाती है। जब हम लोगों ने भरा था तो हमारी आधी फीस आ गई थी। ठीक है, जैसे हम लोगों का फीस सबसे कॉलेज की कम थी तो वो 8,500 के लगभग में थी। ठीक है, तो 8,500 के लगभग में से हमारा 4,000 के लगभग में जो था वो वापस आ गया था। ठीक है, इसलिए आप लोग भी पूरे तैयार रहिएगा। उसमें आपको थोड़ा इनकम डाटा मांगा जाता है, कुछ उसमें डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो आपको देना होता है। बाकी आपकी फ़ीस अच्छे ढंग से रिफ़ंड हो जाती है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आप फॉर्म भर दीजिए और जब क्या कहते हैं डेट आएगी वहाँ से आपको कुछ बुला लिया जाएगा, साइन करवा लिया जाएगा और आपके फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। ठीक है, वहाँ पे अकाउंट मांग लिया जाता है आपका। ठीक है, एमए म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे 13,330 रुपये फीस से थोड़ी कम है। ठीक है, आज के टू अदर कोर्स। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स की 17,000 फीस है। देखो मैंने अभी आगे आपको ऊपर बताया भी था कि कुछ कोर्स की जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है फीस, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कॉलेज ये फीस जो होता है वो डीयू के ऐसा नहीं है कि पूरा डीयू डिसाइड करता है, नहीं, ये अपने कॉलेज अपना डिसाइड करते रहते हैं। हालांकि यार डीयू की इसकी खबर रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती। ठीक है, ये सारा डाटा भेजा जाता है बीसी के पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सब पता रहता है। अब हिंदू कॉलेज की बात करें, हिंदू कॉलेज भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मेन फैकल्टी के सामने है ये। इसकी फ़ीस जो है वो 12,000 के लगभग में। ठीक है, और
देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। एमए इन पोल साइंस, ठीक है, एमए संस्कृत जो है वो 12,000 के लगभग फीस है। और फीस मुझे लगता है इसकी फ़ीस थोड़ी बढ़ी हुई है, ठीक है, आपको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है, इसकी फ़ीस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो ज़्यादा हो सकती है, और कोर्स की जो फ़ीस होती है लगभग इतनी ही है, ठीक है। मैं इंग्लिश, हिंदी उंदी की या संस्कृत की लगभग ऐसे 12 से 14 हज़ार के बीच में ही है, ठीक है, हिंदू कॉलेज में। हंसराज कॉलेज की बात करें तो हंसराज कॉलेज भी काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। हंसराज कॉलेज में एमए इकोनॉमिक्स की बात करें या एमए इंग्लिश की बात करें, एमए हिंदी की बात करें, एमए हिस्ट्री की बात करें, एमए मैथमेटिक्स की बात करें तो 12,000 से भी फीस इसकी चालू हो जाती है। ये कम से कम फीस है, ठीक है, ये कम से कम है, यहाँ से ज़्यादा ही फीस होती है, कम नहीं होती, ठीक है। ये 12,000 जो 12,000 दिए गए हैं ये काफ़ी पुराना डाटा है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे 3 साल पहले तो भी ये इतनी ही फीस थी। अब 3 साल हो गए हैं, हो सकता है फीस भी बढ़ी होगी, ठीक है, इसलिए आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कॉलेज है। हंसराज कॉलेज का तो हो गया 12,000। रामजस कॉलेज की फ़ीस यहाँ पे दिखाई जा रही है 9,000, हालांकि फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है। एमए की फ़ीस यहाँ बढ़ी हुई है 100%, यहाँ से 9,000 से भी ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है। अगर 9,000 ही लिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं, ठीक है। यूजी के कोर्स की भी लगभग इतनी ही बताई जा रही है, ठीक है। जो एमए बंगाली की जो है, ठीक है, यहाँ पे 9,380 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए म्यूजिक, एमए फिलोसफी, एमए संस्कृत, एमए ऑपरेशनल रिसर्च, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, लगभग सेम ही फीस बताया जा रहा है। और सेम ही फीस होती है, जहाँ हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे ना उसकी भी लगभग सेम ही थी, बीए के कोर्स की लगभग सभी की सेम थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, बीएससी की ज़्यादा थी, बीएससी की 12K से ज़्यादा थी, ठीक है। यूजी की बात कर रहे हैं, एमए की तो हर जगह की फ़ीस तो लगभग यूजी से ज़्यादा ही होती है। तो ये 9,000 फीस है, वहाँ पे तो सबसे कम हमारे यहाँ जो मोतीलाल कॉलेज था उसमें 5,000 फीस थी जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो आप कभी भी किसी से भी पूछेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे कम फीस किसकी है तो सब बताएंगे मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ठीक है। तो वहाँ की किस थी, अब 3 साल में उसकी बढ़ गई है फीस, ठीक है, अब 10,000 के लगभग में उसकी भी फीस हो गई 9,000 के लगभग पे, ठीक है। ईयरली है, ये ईयरली है, ईयर वाइज थी, वहाँ पे ईयर वाइज हमने भरा था 4705 रुपये, ठीक है। तो उसके हिसाब से काफ़ी फीस बढ़ गई है, अब 8,500 के लगभग में देना पड़ जाता है। जैसा सेंट मैरी का साउथ कैंपस का है, ठीक है, जेएमसी जिसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 12 और 14,000 के लगभग में फ़ीस है यहाँ पे, ठीक है। कमला नेहरू कॉलेज वुमेन जो है वहाँ पे देख लो 8,000 के लगभग में फ़ीस है यहाँ पे, चाहे इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो, संस्कृत हो, ठीक है। हाँ, तो फिलोसफी की भी यहाँ पे है, तो 8,000 के लगभग में यहाँ की फ़ीस है। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की बात करें तो साउथ कैंपस का नंबर 1 कॉलेज है यहाँ पे, यहाँ पर भी 11 से 12,000 के लगभग में इसकी फ़ीस मिल जाती है आपको। एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए संस्कृत, एमए मैथमेटिक्स, एमए स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये था जो टॉप कॉलेज हैं डीयू के, उनकी ये फ़ीस थी, ठीक है। लगभग इसी तरह की सभी कॉलेजों में फ़ीस होती है सेंट स्टीफन को छोड़कर, ठीक है, सेंट स्टीफन को छोड़ के इसलिए क्योंकि उसकी फ़ीस अलग ही चलती है, अलग ही चलता है, वो अलग ही अपना रूल लेके चलता है। तो वो उसके साइट पे ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यार आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में हम यूजी की बात करेंगे कितनी फ़ीस हो सकती है, ठीक है। चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।